इस कहानी के क्लाइमेक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि पूरा ड्रामा देखने के बाद भी आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कहानी के एंडिंग में कुछ ये इंसान ऐसे आज ए विलन सामने आने वाला है। फौजी इस कहानी का फर्स्ट मेल लीड था। उसे यहाँ पर पता चलता है उसके कॉलेज में एना नाम की एक गर्ल ने 12 मिलियन का डोनेशन किया है और उसकी ये डिमांड थी कि वो फौजी से मिलना चाहती है, बस एक डेट पर जाने के लिए। तो उसके स्पॉन्सर उसे कहती है एक बार मिल लो, पैसे एक स्टूडेंट ही तो है, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन फौजी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं रहा करता था और यहाँ पर वो चुपचाप से सिर्फ अपना बिजनेस पे ध्यान देता था। लेकिन नैना जब उससे मिलने के लिए आती है तो उसे देख के शौक हो जाता है। कुछ टाइम पहले उसी कॉलेज में स्पीच देने के लिए फौजी गया हुआ था, जहाँ पर कि ऐना ने उससे कुछ सवाल किए थे जिसका जवाब फौजी नहीं दे पाया था। सवाल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्टूडेंट ऐसा सवाल कर सकता था। ऐना को देखते हुए कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर पहचान लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये 12 मिलियन का डोनेशन दे करके तुम मुझसे मिलने का सपना देख रही हो और आगे जो तुम करने वाली हो वो तुम्हें करने के लिए मिलने वाला है। वो हंसते हुए कह दिए, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहती थी, तुमने क्या सोचा। मैं बोला तुमसे क्यों मिलूंगी। उसके पास कहने का कोई जवाब नहीं था। वो वहाँ से जाने लगती है तो वह कहता है, जा कहाँ रही हो। ऐना पीछे मुड़कर उसे किस करते हुए कहती है, अब तुमसे अलग होने का वक्त आ गया है। तुमने मुझसे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे मिलने के लिए कहा था और वो वक्त पूरा हो गया है। ऐसे कैफ़े के बाहर से दुआन, जो कि इस कहानी का फौजी का राइवल होने के साथ साथ यहाँ पर उस पर नज़र रख रहा होता है, वो भी उसी के तरीके से एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो यहाँ पर जब फौजी को ऐना को किस करते हुए देखता है तो कहता है, इसके बारे में पता लगाओ, आखिरकार ये लड़की है कौन। यहाँ पर वो कभी भी ऐसे लड़कियों में इंटरेस्टेड होता नहीं था, तो फिर आखिरकार ये लड़की कौन है जो कि उसके इतने करीब है। ऐना का तो पता ही नहीं था कि एक्चुअल में कोई इंसान उस पर नज़र रख रहा है। वो तो बस फौजी को किस करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे पता था फौजी उसे ढूंढते हुए ज़रूर ही आएगा, क्योंकि वो जानबूझ करके ऐसा अपना इम्प्रेशन उसके सामने छोड़ ही रही होती है। और फौजी सच में उसके बारे में सोचने लगता है। उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है, उसके ऑफिस में कुछ पंगे हो गए थे, उसे जाना ही था, तो वो ऐना को फॉलो करने का डिसाइड करता है। दोनों लिफ्ट में मिलते हैं। वो ऐना से उसके बारे में और जानना चाह रहा था। ऐना उसे कहती है, जितना कम मेरे बारे में जानोगे उतना ज़्यादा ही मुझ में इंटरेस्ट लोगे, बेहतर होगा कि मेरे बारे में मत ही जानो। लेकिन फौजी यहाँ पर ऐना को किस करने लगता है। ऐना भी उसे नहीं रोकती है। हमें पता चलता है ऐना यहाँ पर अपना ब्यूटी ट्रैप चलाने के लिए आई थी। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ऐना के डैड यहाँ पर दुआन से बिजनेस डीलिंग कर रहे थे। वो दुआन से कहते, तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो, तुम मुझे चाहो तो डैड कह सकते हो। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है उनकी कंपनी को अचानक से बहुत लॉस होने लगा। ऐना को भी ये बात पता चलता है। वो अपने डैड से मिलने के लिए भी आ ही रही थी, दूसरी सिटी में थी, तभी उसके डैड का कार से भयंकर वाला एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कंपनी के शेयर्स डाउन होने लगते हैं और उससे ऐसा लगता है कि इसमें फौजी इंक्लूडेड है। उसी की वजह से उनकी कंपनी के शेयर्स डाउन हुए और उसने अपने डैड को खोआ है। तो वो यहाँ पर वो फौजी से रिवेंज लेने के लिए आती है। हालांकि वो फौजी की बहुत बड़ी फ़ैन थी बहुत लंबे समय से। वो अपने डैड से बोला भी करती थी कि वो यहाँ पर फौजी से शादी करेगी, लेकिन अब फौजी उसके डैड का कातिल बन के उसके सामने खड़ा था। बट ट्रस्ट मी, एंडिंग मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ऐना अपने डैड के डेथ का रिचुअल करने के बाद अब अपनी पूरी आइडेंटिटी को हाइड कर देती है, अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाती है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने वाला था। उसने जो यहाँ पर फौजी के मन में अपने लिए इस तरह से अट्रैक्शन पैदा किया है, उसका वो इस्तेमाल करने वाली थी। ये तो फौजी सच में ऐना के बारे में सोच रहा होता है। उसे ना जाने कितनी तरीके की लड़कियां अप्रोच करती हैं डेली, लेकिन वो कभी किसी में इंटरेस्टेड नहीं होता था। उसका सेक्रेटरी से कहता है, आप कहो तो किसी और को बुला दूँ, बट वो कहता है नहीं। फिर वो ऐना के बारे में उससे पूछता है। उसका सोशल हैंडल फौजी के पास तो नहीं था, लेकिन उसका सेक्रेटरी ने उसे ढूंढ निकाला था, जैसे कि वो सोशल मीडिया पे चेक कर रहा था। उसे पता चलता है कि ऐना अपने पोस्ट में कितनी बार पहले भी फौजी के बारे में बोल चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं सच में ऐना उसकी फ़ैन तो नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये बंदा जो कि दुआन का सेक्रेटरी है वो उसके साथ काम कर रहा था। ऐना के बारे में पता लगाता है तो उसे उसकी वही फेक आईडी मिलती है जिस पे कि दुआन भरोसा नहीं करता है। वो जानता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की के बारे में। ये लड़की इतनी सिंपल नहीं है, वरना फौजी उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो ये फेक आईडी जानबूझ करके बनाई थी, क्योंकि असली आईडी से वो सामने नहीं आ सकती थी। फौजी उसके सबसे बड़े निशाने पे था। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि उसके पार्टी का सीन, जहाँ पर कि पार्टी में इस तरीके से वो यहाँ पर सब पे अपना इम्प्रेशन जमा रही होती है।
ये बात दुआन को पता चलता है कि ऐना उस बर्थडे में आने वाली है, तो वो उसे फॉलो करते हुए जाता है, जहाँ पर कि गलती से उसका वो ड्रेस जानबूझ करके ख़राब कर देता है और फिर इस तरीके से उसे अपनी बिजनेस कार्ड देते हुए बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐना उसे पहचानती नहीं और उसे रिजेक्ट कर देती है। वो सोचती है कि ये बंदा उसके काम का नहीं है, तो भला वो क्यों इंटरेस्ट ले। लेकिन जो उसकी मैनेजर थी वो यहाँ पर आती है और वो ऐना को दोबारा यहाँ पर दुआन से इंट्रोड्यूस कराती है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में ये बंदा हमारे काफ़ी काम का आ सकता है। तो जब यहाँ पर इस तरीके से उसकी मैनेजर उससे मिलाती है तो उसे दोबारा मिलना ही पड़ता है। अब दुआन भी यहाँ पर ऐना के ब्यूटी के चक्कर में पड़ गया था। वो साफ जानता था कि ये लड़की साफ तौर से उसे धोखा दे रही है और जैसे उसने अपना ये फेक पर्सोना क्रिएट किया है वो सब कुछ सिर्फ फेक ही है। लेकिन फिर भी तभी वहाँ पे फौजी आ जाता है। वैसे तो वह इस पार्टी में आने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उससे पता चलता है कि ऐना वहाँ पर आई है। दैट्स वाई वो भी उसे फॉलो करते हुए उसी पार्टी में आ जाता है। ऐना को दुआन के साथ देख करके उसे काफ़ी जेलसी होने लगता है। ऐना जब ये चीज़ देखती है तो वो उसकी जेलसी का फ़ायदा उठाने का डिसाइड करती है। दोनों ही एक दूसरे से इस बात को लेकर के लड़ने लगते हैं। ये ऐना उसकी है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ऐना यहाँ पर दुआन को चूज करती है और फौजी का यहाँ पर हो जाता है इंसल्ट। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे वहाँ से ले करके जाता है उससे बात करने के लिए। उसे कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं तुम लोगों से बाद में मिलूँगी। पार्टी ख़त्म होने के बाद वो दुआन से मिलने के लिए जाती है। वो उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पार्टी में जानबूझ करके मुझे चूज किया, क्योंकि तुम्हें पता था कि फौजी मेरा राइवल है, इसी वजह से। वैसे तुम मेरा हेल्प कर क्यों रही हो? वो उससे कहती है क्योंकि एक्चुअल में मैं तुमसे एक हेल्प चाहती हूँ। वो दुआन को ये दिखा रही थी कि एक्चुअल में वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है और इस तरीके से फौजी उसके पीछे पड़ गया है। वो तो बस उसकी एक छोटी सी फ़ैन थी, उससे मिलना चाहती थी, लेकिन डिनर करने के लिए गई तो उसने तो उसे कैसे कर लिया। वो दुआन को यहाँ पर आधी बातें सच आधी बातें झूठ बता रही थी। उससे दुआन की नज़रों में साफ दिख गया था कि दुआन यहाँ पर उसमें इंटरेस्टेड है और बहाने से वो उसके पास वो वॉइस रिकॉर्डर लगा देती है। लेकिन ये बात दुआन को पता चल जाता है और ऐना तो कॉन्फिडेंट थी कि किसी को पता नहीं चला। बाहर निकलती है तो बाहर यहाँ पर फौजी उसका इंतज़ार कर रहा था कार में। ऐना जैसे ही उसके कार में बैठती है तो वह सीधे से जा करके उसे किस करने लगता है। अब वो कह रही होती है कि क्या कर रहे हो, तो वह कहता है कि तुम मुझे ये जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही थी ना। एक्चुअल में मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर अब मैं सच में तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। वह हंसते हुए कहती है लेकिन मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसे कहता है अच्छा तुम्हारी सोशल आईडी तो कुछ और ही कह रही है, तुम तो मेरी इतनी बड़ी वाली फ़ैन निकली, मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे कितना कुछ पता है, कहीं यहाँ पर वो मेरे बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानता है जो कि वो जानना भी नहीं देना चाहती थी। वो बहाने से यहाँ पर फौजी के कार में वो रिकॉर्डर छुपाने का कोशिश करती है, लेकिन ये बात भी फौजी को पता चल जाता है। लेकिन ये बात वो ऐना को पता नहीं लगने देता है कि उसे पता है। ऐना अपने घर जाती है जहाँ पर कि उसके डैड के मौत के बाद उसकी मॉम कोमा में चली गई थी। उन्हें इतना बड़ा सदमा लगा था और वो अपने मन को ऐसे सॉफ्ट नहीं कर सकती है। फौजी से मिल करके उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि फौजी एक्चुअल में उसके डैड का किलर हो सकता है या फिर वो उसकी कंपनी में ऐसे उसे लॉस करा सकता है। लेकिन उसने साफ तौर से देखा था तो वो उसी बात पर ट्रस्ट करती है। अगले दिन वो अपने सेक्रेटरी के साथ मिल करके गेम खेल रही थी। उसे यहाँ पर इस बंदे के बारे में पता चलता है। ये गू था, पहले वो दुआन के साथ काम किया करता था, लेकिन उसके डैड की मौत के बाद अचानक से वो ऐसे बहुत सारे पैसे लेकर के दूसरी सिटी शिफ्ट होकर अपना नई कंपनी स्टार्ट किया। ऐना को डाउट था कुछ ना कुछ उसके डैड की मौत में उसका भी हाथ है, तो ऐना उससे मिलने के लिए जाती है। वो यहाँ पर उसे अपने क्लब का मेंबरशिप लेने के लिए कहता है, लेकिन जितनी मेंबरशिप थी ऐना उतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाह रही थी। वो तो बस उसके नज़र में आना चाह रही थी। तो वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बोल करके उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है। ऐना उसकी पिटाई लगा करके वहाँ से फरार हो जाती है। गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब वो समझ रही थी, सोच रही थी कि उसने ज़्यादा ही पंगा ले लिया क्या यार, उसने तो ये सब कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फौजी ऐना को सेव करने के लिए आ जाता है। एक्चुअल में उसे सेव करने के चक्कर में वो इंजर्ड हो जाता है। ऐना ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फौजी यहाँ पर उसे सेव करने के लिए आने वाला है। गुंडे लोगों को वहाँ से जान से मार दिया जाता है। ऐना फौजी को संभाल रही थी, उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है फोर्स एड देने के लिए। उसे बहुत ही ज़्यादा वाला पेन हो रहा था। ऐना उसके पेन को कम करने के लिए उसे किस करने लगती है ताकि कुछ टाइम के लिए उसका माइंड डाइवर्ट हो
तो वो दर्द को झेल सके। अब ऐना की वजह से फौजी ने गोली खाई थी तो ऐना को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वो समझ नहीं पा रही होती है कि अगर फौजी उसके डैड का किलर है, वो एक बुरा इंसान है, तो फिर वो ऐना को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। वो लोग उसे घर लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि रिसेंट में तो फौजी के सेक्रेटरी ने उसकी गोली को निकाल दिया था, बाकी और डॉक्टर को बुलाया गया था। ऐना रिग्रेट में थी, वो फौजी का हेल्प कर रही थी। उसे बताता है फौजी के एक्चुअल में ऐना की फैमिली ने उस पर अटैक करवाया था, मतलब ऐना की फैमिली का नाम कुछ और था, लेकिन फौजी कहता है नहीं, वो लोग नहीं हो सकते हैं, ज़रूर ही मेरे अंकल ने ऐसा करवाया होगा, वो मुझसे नफरत करते और चाहते हैं कि एक्चुअल में मैं मारा जाऊँ। ऐना कहती है सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो। फौजी कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम मुझे गलत ना समझो, जैसे पूरी दुनिया गलत समझती है। फौजी से कुछ देर बात करने के बाद ऐना वहाँ से चली जाती है। वो जाती है दुआन के बुलाने पर उससे मिलने के लिए। दुआन को देख करके वो इतना घबराया हुआ था, वो कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐना आपकी बंदी है, वरना तो मैं उसे टच भी नहीं करता। इस बात पर वो ऐना से कहता है तुम इसके साथ जो करना चाहती हो कर सकती हो, मैं पूरी तरीके से तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ऐना से कहती है कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना है, मैं तो बस इसके साथ बिजनेस करने गई थी, मुझे इससे ये यॉट खरीदना है। ये यॉट का इंटीरियर देख के वो शौक हो जाता है। दुआन को याद आता है फ्लैशबैक में कि एक्चुअल में सेम यॉट तो वो उस लड़की को गिफ्ट कर रहा था, यानी कि वो ऐना असली ऐना को गिफ्ट करने वाला था। उसके डैड के साथ उसका बिजनेस चला करता था। वो ऐना को कभी सामने से देखा नहीं था, लेकिन ऐना का उस यार्ड में इंटरेस्ट देख कर के उसे लगने लगता है कि कहीं ऐना वही तो नहीं है जो कि वो सोच रहा है। वो आदमी ऐना के साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐना का हेल्प करना चाह रहा था दुआन, लेकिन ऐना कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे से हेल्प नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारी पावर का मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ। चलो एक बेट लगाते हैं, अगर मैं जो प्रोजेक्ट यहाँ पब्लिक करने वाली हूँ पार्टी में, वो 2 बिलियन सीधे कमाएगा। दुआन उसके इस बेट को एक्सेप्ट कर लेता है। ऐना अपने सेक्रेटरी के साथ और दुआन के सेक्रेटरी के साथ मिल करके सारी प्लानिंग को करती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है, लेकिन उसमें फौजी को इनविटेशन नहीं दिया जाता। ऐना ने जानबूझ करके ऐसा किया था। एक तरफ वो दुआन को दिखाती है कि फौजी उसके पीछे आ रहा है, और दोबारा वो फौजी को जेलस फील कराती है दुआन को लेकर के। उसे यहाँ पर दुआन का हेल्प तो चाहिए था। ऐना पार्टी के लिए ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। वीडियो कॉल पर फौजी था, ये बात दुआन को पता नहीं था और वो यहाँ पर आ जाता है। अब इस तरीके से दुआन को ऐना के साथ देख करके फौजी को जेलसी होने लगता है और वो सोचने लगता है कि ये लड़की आखिरकार कर क्या रही है, क्या वो जानबूझ करके मुझे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रही है। उसे पता चलता है कि ऐना जो पार्टी थ्रो कर रही है उस पार्टी में फौजी को इनवाइट नहीं किया गया है, तो वो समझ जाता है कि वो उसे जेलस फील कराने के लिए ऐसा कर रहा है, और पार्टी में जाने के लिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। यहाँ पर दुआन ऐना के इस ड्रेस के लिए पे करता है, हालांकि ऐना उसका ज़्यादा एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो उससे कहती है तुमने अब तक वैसे भी मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। दुआन उसे कहता है अगर तुम मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट कर लोगी तो मैं और भी बहुत कुछ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। ऐना को साफ तौर से बता रहा था कि वो उसमें इंटरेस्टेड है और वो सीधे उससे शादी करना चाहता है, लेकिन ऐना यहाँ पर उसे टाल रही होती है क्योंकि वो यहाँ पर शादी करने नहीं आई थी, वो तो अपने डैड के मौत का बदला लेने के लिए आई थी। हालांकि वो एक तरफ दुआन को भी हुक्ड करके रखी हुई थी, वो उसे नहीं छोड़ रही होती है, लेकिन दुआन भाई साहब को ऐना की सच्चाई जानने के बाद भी उससे प्यार होते जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि दुआन ऐना को उस पार्टी में लेकर के जाता है। वो यहाँ पर ऐना को कन्फेस करने का प्लान कर रहा था। ऐना को ये बात पता नहीं था। दोनों यहाँ पर एज ए कपल डांस कर रहे होते हैं और फौजी यहाँ पर इस पार्टी में अपना जुगाड़ भिड़ा करके पार्टी में आने का कोशिश कर रहा था। ऐना यहाँ पर दुआन को होटल में के कमरे में आकर के उससे मिलने के लिए कहती है। उससे पहले वो फ्रेशन अप होने के लिए जाता है। यहाँ पर ऐना उससे मिलने के लिए आए हुए थी। उसके पीछे पीछे ऐसे फौजी आ जाता है। फौजी को यहाँ पर देख करके है ना शौक हो जाती है। वॉशरूम में अंदर दुआन फ्रेशन अप हो रहा था और वहीं फौजी ऐना को कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर सच में दुआन के कन्फेशन को हाँ कहने वाली हो। ऐना को तो पता ही नहीं था कि वो किस कन्फेशन का बात कर रहा है। दुआन बीच बीच में ऐना से बात भी कर रहा था और फौजी यहाँ पर ऐना को किस किए जा रहा था, जिस वजह से उसे सीधे तरीके से जवाब ही नहीं दे पा रही होती है। जैसे ही दुआन बाहर आता है
तो फूजी जल्दी जल्दी वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में ऐसे बाहर जाते हैं जहाँ पर कि वो फूजी को आया हुआ देखता है। वो किसी दूसरे बिजनेसमैन के साथ इस पार्टी में अंदर आ जाता है। अब दुआन को लग रहा था कि कहीं वो उसके इस कन्फ्यूजन के प्लान को फेल न कर देते। भी उसका सेक्रेटरी बताता है उनका जो शिप था जो बहुत सारे ऑयल को लेके आ रहा था वो बीच समुद्र में ब्लास्ट हो गया है। और दूसरी तरफ उसे पता चलता है कि ऐना के इस प्रोजेक्ट ने एक्चुअल में 2 बिलियन का फ़ायदा कमा लिया है। ये सब कुछ एक साथ होता है। ऐना ने जानबूझकर के दुआन के साथ ऐसा किया था और वही दूसरी तरफ उसका प्रोजेक्ट ऐसे कामयाब हो जाता है। तो जो दुआन का बंदा था गू वो ऐना के साथ और भी आगे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐना बस उनके ब्लैक मनी को ऐसे बाहर निकलवाना चाह रही होती है। ये काम ऐना ने किया है। कहीं ना कहीं दुआन को डाउट ज़रूर था लेकिन उसके पास प्रूफ नहीं था तो वो कुछ कर नहीं सकता था। ऐना को दुआन इस तरीके से स्टेज पर बुलाता है। वो उसे कन्फेस करने वाला था। सारे लोग ऐसे घेर के उसे खड़े थे उसके कन्फेशन को सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐना टॉपिक को बदल देती है और अपने प्रॉफिट के बारे में सबको बता रही होती है। उसके प्रोजेक्ट में और भी बहुत सारे लोग पैसे लगाने के लिए तैयार थे। दुआन बेचारा सैड हो जाता है कि ऐना शायद उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इसी वजह से वो उसके प्रपोजल को मना कर रही है। पार्टी के बाद ऐना ड्रेस चेंज करने के लिए अपने घर चली जाती है। वो जो उसे फॉलो करते करते पीछे आता है वो उसे कहता है तुमने तो एक बार मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि सच में तुम दुआन को हाँ कहने वाली हो। ऐना कहती है ऐसे कैसे, मैं वैसे भी तो यहाँ सिर्फ पैसे कमाने आई हूँ। उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर दुआन के सिप को उड़ाया है। ऐना इस बारे में बताने लगती है। वो कहती है हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरा प्रोजेक्ट बिलियन नहीं कमाता और मेरा यहाँ पर दुआन से बेट लगा था बिलियन कमाने के लिए। वो उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि इसमें तुम्हारी जान कितनी ज़्यादा खतरे में आ सकती थी। ऐना उसे कहती है वैसे भी मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मैं इस दुनिया में अकेली हूँ तो मुझे सिर्फ पैसे कमाने से मतलब है। और देखो और सिप के ब्लास्ट होने की वजह से दुआन को कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है। फूजी यहाँ पर ऐना को किस करते हुए कहता है कि वो दोबारा ऐसे रिस्क नहीं ले। उसे ऐना से प्यार हो गया और वो उसे खोना नहीं चाहता। ऐना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था फूजी इतना जल्दी उसे कन्फेस करने वाला। हालांकि चाहती तो वही थी लेकिन कहीं ना कहीं फूजी के बिहेवियर और उसका केयर देख करके उसका मन पिघलने लगता है। उसके मन में डाउट आने लगता है कि क्या सच में फूजी है वो बंदा है जिसकी वजह से कि उसके डैड की जान गई है। अगली मॉर्निंग जब दुआन ऐना को ढूंढते हुए उसके पास आता है तो फूजी से कहता है हम दोनों कपल ने पैचअप कर लिया और अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम जा सकते हो। लेकिन वो ऐना से मिलना चाहता था। ऐना यहाँ पर बाहर आती है और कहती है एक्चुअली में फूजी सही कर रहा है, हम दोनों कपल थे, हमारे बीच लड़ाई हुई थी और अब पैचअप हो गया है। दुआन को ऐसा लग रहा था कि ऐना ने सच में उसका इस्तेमाल किया। उसका तो दिल ही टूट जाता है। फौजी से कहता है तुमने सच में दुआन के सामने एक्सेप्ट किया कि हम कपल हैं। वो कह रही है हाँ, उसे वहाँ से भेजने का और कोई रास्ता नहीं था। इधर दुआन अपने सेक्रेटरी के साथ मिल करके ऐना के बारे में बातें कर रहा था। उसे ऐना के बारे में और भी बहुत कुछ पता चला था। दूसरी तरफ ऐना अपने सेक्रेटरी से अपने आगे के प्लान के बारे में बात कर रही होती है और ये प्लान बहुत बड़ा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो दुआन का सेक्रेटरी था वो इस तरीके से ऐना के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आता है। ऐना उसे एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन जब वो अपना पार्टी करने के लिए जाती है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ा होने वाली थी क्योंकि दुआन जो था वो अपनी सो कॉल्ड फियोंसे के डैड से बात कर रहा होता और उसका उससे कहना था कि आप यहाँ पर मुझे इस तरीके से अपनी बेटी से मत बांधिए। लेकिन वो लड़की फौजी से एक्चुअल में शादी करना चाहती थी। तो वो ऐना से मिलने के लिए चली जाती है। जब ऐना पार्टी करने के लिए गई होती है तो उसे कहती है कि तुम फौजी से अलग हो जाओ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसकी लीगल फियोंसी हूँ। ऐना हंसते हुए कहती है अगर तुम्हारे बीच कुछ होता तो वो मेरे पास आता ही नहीं ना। मैंने उससे पूछा था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अगर होती तो वो सच में मेरे पास नहीं आता। मेरे नहीं होने पर भी वो तुमसे शादी तो कभी नहीं करता। ऐसा करके वो घर चली जाती है। फौजी यहाँ पर आता है तो वो फौजी से उस लड़की के बारे में पूछती है। फौजी उसे कहता है कि वो बस मेरी फैमिली की तरफ से अरेंज कर की गई पार्टनर है। ऐना उसे कहती है कि मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ, उसको पोल खोलना चाहती हूँ। फौजी उसके सपोर्ट में था। तो अगले दिन ऐना यहाँ पर रिपोर्टर्स को बुलाती है जो भी उस लड़की के बारे में जो कि वो कंपनी में क्या फ्रॉड करी है सब कुछ ओपन अप कर देती है और लगे हाथ इस मिस्टर गू को भी लपेट लेती है। उसने कंपनी में कितना ज़्यादा फ्रॉड करके ये पैसा कमाया है वो सारी बातें यहाँ सारे रिपोर्टर्स को दिखा देती है।
जिस वजह से कि गुहू ने तो अपना सारा पैसा ऑलरेडी ऐना के प्रोजेक्ट में लगा दिया था और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे, जो पैसे की वो यहाँ पर अपना इस लॉस को निकालने के लिए इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन यहाँ पर अब इस वजह से उसे जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उसका फ्रॉड ऐसे सामने आ गया था। फौजी यहाँ पर ऐना के सपोर्ट में आता है तो वो गर्ल यहाँ पर फौजी से हेल्प मांगने के लिए आती है, लेकिन फौजी हेल्प करने से मना कर देता है। वहाँ पर ऐना का अपना असली अंकल आता है। ऐना उसे कहती है कि ये मेरा एक लौता रिलेटिव है। वो फॉरेन में एक बड़ा बिजनेसमैन था जो कि ऐना को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद वो लोग सब पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि फौजी और दुआन दोनों ही ऐना के अंकल से बात कर रहे थे। वो दोनों ही कहते हैं कि मुझे आपकी बहन पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो दोनों ही पब्लिक में सबके सामने ऐसे ऐना को रिंग दे करके शादी करने के लिए कन्फेस करती है। कहाँ ऐना केवल फौजी को अपने प्यार में पड़वाना चाह रही थी और दुआन भी लगे हाथ उसे फ्री फंडे में मिल रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी को भी हाँ नहीं कहती है तुम दोनों पहले अपना रियल बॉयफ्रेंड होने के लिए परफॉर्मेंस दो, आफ्टर दैट मैं डिसाइड करूँगी कि तुम दोनों में से मेरे लिए सही कौन है। ये पार्टी बीच में ही ऐसे ख़त्म कर दी जाती है। ऐना तो बस यहाँ पे दुआन के पावर का इस्तेमाल करने के लिए उसे हुक्ड करके रखे हुए थी। ऐना और उसके अंकल का ये सब कुछ प्लान था। वो यहाँ पर ये दिखाएगी कि वो फौजी को चूज कर रही है ताकि वो खुद को सुपीरियर फील करे। ऐना उसके करीब जाएगी, उसका भरोसा जीतेगी और उसकी कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानेगी। पार्टी के बाद ऐना, उसके अंकल और फौजी आपस में बातें कर रहे थे। वो उसे बिजनेस का अच्छा खासा प्रोजेक्ट उसे ऑफर कर रहा होता है और बदले में कहता है कि ऐना को कन्विंस करो कि वो मुझसे शादी कर ले, लेकिन ऐना इस चीज़ के लिए कभी हामी नहीं भरने वाली थी। फौजी यहाँ पर उसके अंकल को कन्विंस करता है और कहता है कि मैं ऐना को बहुत ही खुश रखूँगा। उसका अंकल उसे कह रहा था कि ये बंदा बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर दे रहा है। ऐना उसे कहती है कि आपको तो सब कुछ रियलिटी पता है, मैं चाह करके भी उसे हाँ नहीं कर सकती। वहाँ से निकल करके वो दुआन से मिलने के लिए जाती है। दुआन को वो कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिजनेस डील करने के लिए आई हुई थी। दुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा आगे भी बहुत हेल्प कर सकता हूँ। वो उसे ऐना की असलियत बताता है और कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हारे डैड से शादी किया था, तुम्हारे डैड मुझे अपना बेटा मानते थे, फिर मॉम तुम्हारे डैड से अलग होकर के किसी और से शादी कर ली, बट वो तब भी मुझे अपना बेटा ही मानते थे। जो यॉट तुमने बाय किया था वो यॉट मैंने ही तुम्हें गिफ्ट किया था तुम्हारे डैड के नाम से, तुम्हारे 18th बर्थडे पर। मैं तुमसे तब तक कभी मिला नहीं था, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। ऐना उससे कहती इट मीन्स कि तुम तो मेरे भाई जैसे हो, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो। दुआन कहता हम दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं हैं और एक्चुअल में मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी लंबे समय से जानता था, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे प्यार होने लगा था। अगर तुम मुझे चूज करोगी तो बहुत फ़ायदे में रहोगी। अंकल के डेथ के बारे में मुझे पता चला और यहाँ पर अंकल को मारने वाला मुझे भी लगता है कि फौजी ही है, क्योंकि हम दोनों राइवल हुआ करते और मैंने उसके बारे में काफ़ी कुछ पता करके रखा हुआ है। बट ऐना अभी पूरी तरीके से दुआन को हाँ नहीं कहती है। फौजी उसे ढूंढने के लिए आ रहा था तो ऐना दुआन को छोड़ करके उससे मिलने के लिए जाने लगती है और वो उसे नहीं बताती है कि वह दुआन से मिल करके आ रही है, क्योंकि अगर फौजी सच में किलर है तो उसे ये बात बता करके पोल खोलना नहीं चाह रही होती है। फौजी ऐना से कुछ कहता नहीं है, उसे पता था कि वो दुआन से मिल करके आ रही है। वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि फौजी वहाँ से निकल करके ऐना के अंकल से मिलने के लिए जाता है। हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो फौजी है वो भी ऐना के बारे में असलियत जानता है, बट बस उसे ये नहीं पता था कि ऐना अपने डैड के मौत का जिम्मेदार फौजी को मानती है। उसे कहता है अंकल कि तुम तो जानते हो कि ऐना तुम्हारे पास क्यों आई है। उसे कहता है कि हाँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, वो पूरी ज़िंदगी ही मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स कि दोनों ही बंदे ऐना की असलियत को जानते थे। ऐना को अगले दिन कॉल आता है, उसे अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना था, अपने डैड के नाम को और आगे करना था, लेकिन अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और यहाँ पर वो समझ नहीं पा रही थी कि वो किससे हेल्प ले। क्या उसे एट द एंड सच में दुआन के प्रपोजल को हाँ कहना पड़ेगा। वो फ़िलहाल फौजी के साथ कैजुअली लंच कर रही होती है। लंच बनाने वाला दुआन था। वो यहाँ पर ऐना के साथ डेट पर आया हुआ था, तभी उसे फॉलो करते करते फौजी यहाँ पर आ जाता है। ऐना को ये चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड लग रही थी। फौजी तो काफ़ी बेशर्म था और दुआन को यहाँ पर ऐना
अपने साथ रोमांटिक होने से रोक दिया करती थी। फौजी यहाँ पर आता है, वो ऐना को उसके सामने ही किस करने लगता है। दुआन को ये देख के काफ़ी जेलस हो रहा था, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। ऐना की मर्जी के खिलाफ वो जा नहीं सकता था और उन दोनों में से कोई भी ऐना का लीगल कपल नहीं था। ऐना उसे मना करती है, दुआन को जानबूझकर के इस तरीके से हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फौजी से कहता है, 2% तुम मेरी बंदी हो तो मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। दुआन बहुत ही जेलस हो रहा था उन दोनों को क्लोज होते हुए देख करके, और वो गुस्सा करके वहाँ से चले जाता है। ऐना फौजी के साथ रोमांस करती है और इधर दुआन उस लड़की को बुला करके अपने साथ काम करने के लिए बोलता है ताकि वो फौजी को अपना बना सके। ये बातें फौजी की मॉम तक पता चलती है और वो उन्हें घर में बंद करवा देती है, ये कहते हुए कि ऐना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें उसे डिस्टेंस बना करके रखना होगा और जिस लड़की को मैंने चूज़ किया उसे ही तुमसे शादी करनी होगी। फौजी साफ तौर से मना कर देता है। उसकी मॉम जिद पकड़ के बैठ जाती है और वो फौजी को घर में बंद कर देती है, ये कहते हुए कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें घर से बाहर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा। अब फौजी को ऐसे बंद करके रखा गया था तो ऐना उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती है। ऐना समझ जाती है कि ये उसकी मॉम ने किया है, क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही फौजी की मॉम ऐना से मिलने के लिए आई थी। उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करते हुए ऐना को फौजी के लाइफ से निकलने के लिए बोल रहे होते, लेकिन ऐना ऐसा करने से साफ मना कर देती है। अगर वो निकल जाएगी तो फिर वो फौजी से रिवेंज कैसे लेगी। जब उसे पता चलता है कि फौजी को ऐसे घर में बंद कर दिया गया है तो वो दुआन से मिलने के लिए जाती है। दुआन किसी और लड़की के साथ था। ऐना उस लड़की को पैसे देते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही है और जो दुआन का फ्रेंड और सेक्रेटरी था वो भी वहाँ से बाहर जाने लगता है। ऐना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे उस ऑफर को मानने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। दुआन उसे चुप कराते हुए कहता है, क्योंकि उसे पता था जो उसका फ्रेंड और सेक्रेटरी है वो एक्चुअल में फौजी का रिलेटिव है। फौजी ने उसे जानबूझ करके यहाँ उसके साथ हायर करके रखा हुआ है ताकि वो उसके नेक्स्ट चाल के बारे में जान सके। वो काफ़ी टाइम से दुआन के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पर ऐना उसे कहती है, अगर तुम फौजी को उसके घर से ऐसे रिलीज करवा दोगे तो मैं तुम्हारे साथ आके बिजनेस और शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। दुआन उसे कहता है, ठीक है, अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हें सबके सामने पब्लिक में कन्विंस करने वाला हूँ और तब तुम्हें हाँ कहना होगा। ऐना इस बात के लिए मान जाती है। साथ ही में वो उसे कहता है कि तुम्हें फौजी से ब्रेकअप भी करना पड़ेगा। ऐना इस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाती है। वही बात अपने अंकल को बताती है। उसके अंकल गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, दुआन को तुम्हारी सारी असलियत पता है, तुम उसे चूज करके गलती कर रही हो। ऐना उसे कहती है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। फाइनली यहाँ पर फौजी को उसे घर से निकलने के लिए दे दिया जाता है। ऐना अब अपना बिजनेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रही थी, अपने कंपनीज को आगे और बढ़ाने का कोशिश कर रही होती है। दुआन उसे फुल ऑन सपोर्ट कर रहा था। वो उसे ऐसे एंगेजमेंट का रिंग पहनाता है। ऐना उसे मना भी नहीं कर पाती है और वो इसे बड़ा सा डायमंड रिंग पहनाने के बाद अपना जो प्रॉपर्टी था 50% ऐना को दे देता है और साथ ही में वो उसे किस करता है। अब ऐना को वो फियांसे होने वाला था तो ऐना उसे नहीं रोकती है। नॉर्मली यहाँ पर बुरा लगता है सेकंड मेल लीड के लिए, बट एटलीस्ट इस बेचारे को हीरोइन के साथ एक किस तो मिला। इधर फौजी की मम्मा से समझाती है कि देखो बेटा, तुम्हें इस बात को समझना होगा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। फौजी से कहता है, मॉम मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप इस तरीके से करोगी तो फिर मैं ये घर भी छोड़ करके चला जाऊँगा। उसकी मॉम यहाँ पर मजबूर हो जाती है। दूसरी तरफ फौजी ऐना से मिलने के लिए जाता है। जब उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसने यहाँ पर दुआन के कन्फेशन को हाँ कह दिया, उस पर गुस्सा कर रहा था कि क्या वो सच में ऐसा करने वाली है। वो कह रही है, सच में करने वाली हूँ, मैंने ऐसा कर दिया है, मैं दुआन की एक्चुअल फियांसे हूँ। उसे कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे दिखा रही हो कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और तुम यहाँ पर मुझे धोखा दे रही हो। वो हंसते हुए कह रही है, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा ये मानना था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ये एडल्ट की दुनिया, बच्चों की नहीं, बातों पे क्यों ही जाते हो। वो यहाँ पे ऐना को ऐसे ज़बरदस्ती घर लेके जाता है जहाँ पर कि वो अचानक से बेहोश हो गई थी। वो उसके साथ जाना नहीं चाह रहे थे। इससे पहले तो उसे पता चलता है कि ऐना प्रेग्नेंट है। उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐना ने कि बेबी ऐसे गलत टाइम पर आएगा। दुआन ऐना को सेव करने के लिए आ रहा था। फौजी उस पर गन तान देता है। यहाँ पर दुआन का कहना था कि ऐना मेरी लीगल फियांसे है, मैं अपनी फियांसे को वहाँ से लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसे पता चलता है कि ऐना प्रेग्नेंट है। ऐना को फौजी के साथ रहना पड़ता है। बेचारा दुआन चुपचाप वहाँ से चले जाता है।
वो तो यहाँ तक मानने के लिए तैयार था कि ऐना के बेबी को भी अपना लेगा, बस वो उससे शादी कर ले। लेकिन ऐना ये ऐसा उसके साथ गलत नहीं करना चाह रही थी। यहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फूजी इनडायरेक्टली ऐना और उसकी मॉम का ख्याल रख रहा था। उसकी मॉम को वो बुला लेता है जब उसे पता चलता है कि ऐना प्रेग्नेंट है। तो अपनी मॉम को ठीक देख करके ऐना को भरोसा ही नहीं होता है कि उसकी मॉम को होश आ चुका है। वो बोलती है कि फूजी उससे मोस्टली मिलने के लिए आते रहता था और फूजी यहाँ पर वही मेरा ट्रीटमेंट ऐसे कराया है। तो वो समझ जाती है कि फूजी को भी उसकी असलियत के बारे में सब कुछ पता है। ऐना उसे कहती है कि जब तुम्हें मेरे बारे में पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। फूजी उसे कहता है क्या ही करता बता के, बस मैं तुम्हारी हेल्प करते रहना चाहता था। आई नो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे डैड का मर्डर मैं हूँ, बट ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है। माना कि मैं बहुत ही रूथलेस हूँ, लेकिन मैं कभी किसी का जान नहीं ले सकता। ये सब कुछ जो हुआ उसके पीछे कोई और ही है। ऐना को वो कहता है कि डोंट वरी, वो उसे इस बात की सच्चाई जल्दी ही पता लगा करके ज़रूर ही देगा। अब तीनों ही साथ मिल करके काम कर रहे होते। वैसे तो फौजी और दुआन दोनों राइवल हुआ करते थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में वो दोनों ही ऐना का सपोर्ट करने के लिए उसके डैड के असली मर्डर को ढूंढने में लग जाते हैं। दुआन ये जानने के बाद भी कि ऐना उससे शादी नहीं करेगी, भले वो उसकी लीगल फियांसे है, लेकिन वो प्रेग्नेंट तो फौजी के बेबी को लेकर के है, फिर भी वो अपना यह रिश्ता काफ़ी लॉयल तरीके से निभाने के लिए तैयार था। अगले दिन ऐना दुआन से मिलने के लिए आती है और वह यहाँ पर इस तरीके से उसका रिंग उसे लौटाते हुए कहती है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर तुमसे शादी नहीं कर सकती, ये बात तुम्हें सच पता, और मैं अब दोबारा तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। मैं सच जानने के बहुत ही करीब हूँ कि मेरे डैड को किसने मारा था, और अब मुझे पूरा भरोसा है कि वो फौजी तो नहीं है। उसे मना करके चली जाती है। फौजी उसे एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर के जाता है जहाँ पर कि ऐना के डैड ने कुछ अपने कंपनी के सीक्रेट्स छुपाए हुए थे, और उसे फॉलो करते करते यहाँ पर दुआन भी आ जाता है। वो दोनों ही ऐना को प्रोटेक्ट करके वो ऐसे उसके डैड के मौत का असलियत और कंपनी के इंपॉर्टेंट सीक्रेट वहाँ से लेके जा रहे थे। तभी असली विलन रिवील होता है। वो असली विलन गेस करिए कौन होगा? आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा ना, वो कोई और नहीं, ऐना का अंकल था। अच्छा सच सच बताना, किसने ये सही गेस किया था कि ऐना का अंकल ही असली विलन है? वो कहता है कि मेरा भाई तो कुछ ज़्यादा ही मुझसे आगे बढ़ रहा था। मैंने कहा था कि मुझे बिजनेस दे दो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। एट द एंड मुझे उसे मारना पड़ा। ऐना समझ जाती है कि जिस अंकल से वो इतने टाइम से हेल्प ले रही होती है, असली कल्प्रिट तो वही था। अब वो इन्हें शूट करने लगता है। ऐना को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दुआन यहाँ पर घायल हो जाता है, बट फिर भी ऐना यहाँ से सेफ थी। पुलिस यहाँ पर आती है, ऐना के अंकल को वहाँ से पकड़ के लेकर के जाती है। राइवल होने के बाद भी फौजी दुआन का जान बचाते हुए उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है। कहानी के एंडिंग में फौजी हैना को शादी के लिए प्रपोज करता है। वो उसकी फैमिली के सामने हाँ कह देती है। जब फौजी की मॉम को हैना की असलियत पता चलती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था हैना से शादी कराने में। खुशी खुशी दोनों फैमिली एक हो जाती है। ये दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। दुआन ने ऐना को भी अपने साइड से वन साइडेड लव को ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो ऐना को एक दोस्त मान करके पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा के लिए तैयार था। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।